ओम शांति। आज हम भगवान को के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कई जगह पर हम दर्शन करने जाते हैं। लेकिन आज हमें थोड़ा सा दर्शन की परिभाषा को समझना है कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, उसमें हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है। आप घर से गए और कई बार हम यात्रा करने जाते हैं कहीं पे, तो किस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है? तो वो ध्यान है कि हम जब दर्शन करने के लिए गए, आपकी सोच कैसी हो कि हमें भगवान से अपने मन की हर बात करनी है, उसे अपने हर दिल की बात को सुनाना है। भले वो घर का मैटर हो, बिजनेस का मैटर हो, पढ़ाई का मैटर हो, किसी भी तरीके का मैटर हो, वो सब सुनाना है, क्योंकि भगवान हमारा पिता है। और जब उस पिता को हम सच्चे दिल से अपनी हर बात सुनाएंगे तो वो सुनेगा भी और समझेगा भी। अब विशेष विधि कैसे आपको अपनानी है? आप जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम घर से पहले होते हैं तैयार। तो तैयार होते हैं तो क्या याद रखते हैं? आज मुझे वहाँ जाना है, देवी से मिलना है, देवताओं से मिलना है, शिव जी के मंदिर में जाना है, गुरुद्वारे में जाना है, या चर्च में या मस्जिद में जाना है, जहाँ मर्जी जाना है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, भगवान की पालना हमें हर रूप में मिल रही है। अलग अलग रूपों से हम उनको याद कर रहे हैं, लेकिन उन रूपों की प्राप्ति कब होगी? जब हम खुली आंखों से उनको देखेंगे। अब देखा जाए, हम जब मंदिर में जाते हैं तो घर से हम क्या बोलकर निकलते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो भगवान के हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब हम मंदिर के द्वार पर पहुंच जाते हैं या भगवान के सामने पहुंच जाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? देखें, चेकिंग करें। हम हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं और सिर झुका लेते हैं। तो हम पहले तो हाथ जोड़ते हैं, दूसरा सिर झुका लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। हम भगवान से मिलने गए हैं, भगवान से बातचीत करने गए हैं। वो आपको कैसे देखेगा जब आपने ही उसको नहीं देखा? तो जब हम देवताओं को देखते हैं, आप हमेशा देखा होगा देवताओं के हमेशा आंखें खुली दिखाते हैं। वैसे ही सोचें कि जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए गए हैं और हमने आंखें बंद कर ली हैं, तो आप कैसे करेंगे उनके दर्शन? हमें उनसे एनर्जी लेनी है, हमें उनसे वाइब्रेशन लेने हैं, हमें उनसे शक्ति लेनी है। और वो शक्ति आप तभी ले पाएंगे जब आप उनको देखेंगे। आज मान लो हम देवताओं के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हमें वैसा बनना है, भगवान हमें वैसा बनाने आया है। हमें अपने चरित्र को देखना है, तब जाकर के आपका एक चित्र बनेगा। जैसे स्कूल में हमें पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था, वैसे सोचें कि जब हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारे कर्म शुद्ध होंगे, हमारे बोल शुद्ध होंगे, तो हमारा चरित्र खुद ब खुद शुद्ध हो जाएगा। आज कहीं न कहीं हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों की उथल पुथल चलती रहती है जो कई बार हम दोषी भगवान को ठहरा देते हैं। हम भगवान से मिलने जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि भगवान की पुकार या भगवान से हम जो मुलाकात कर रहे हैं, उसके लिए हम इतनी दूर यात्रा करके भी गए, दर्शन करने भी गए और वहाँ जाकर हमने आंखें बंद कर ली। क्यों? भगवान से हमें प्यार पाना था। आज देवताओं के पास जब हम गए, दर्शन करने के लिए गए, तो कभी भी आंखें बंद ना करें। ओनली आप उनकी आंखों में देखें, उनके मस्तक की तरफ देखें, ताकि उन आत्माओं की जो आपके आंखों की रेजिस हैं वो शक्तिशाली हों। तभी आप देखें कि जब आप देवताओं की आंखों में देखेंगे तो आपको एक शक्ति की महसूसता होगी। आप यहाँ पर उनके देखें तो आपको एक एनर्जी महसूस होगी। हमें ओनली एक ये नहीं है कि हम मंदिर में गए, वहाँ जाकर के हमने नतमस्तक हो गए तो हमने भगवान को याद कर लिया या देवताओं को याद कर लिया। हमेशा याद रखें कि आप जब भी मंदिर में जा रहे हैं, पहले तो आंखें खोलनी हैं। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन करते समय हम आंखें खोल कर मेडिटेशन करें। आंखें बंद करके इसलिए हम करते हैं कि हमें दुनियावी बातें या दुनियावी चीज़ें नज़र ना आएँ। लेकिन आप अगर एक ट्रायल देखें, आप जब आंखें बंद करते हैं तो कई बार जो बातें आपके जीवन में दबी हुई भी होती हैं वो उजागर हो जाती हैं।
उज्जवल हो जाती हैं। तो हम कई बार कहते हैं कि ये मैं सोचना भी नहीं चाहता था, इस बात को तो मैं भूल भी गया था, ये आज मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठा या आज मैं दर्शन करने के लिए गया था तो वहाँ पर मुझे ये बात याद आ गई। तो ये चीज़ें हैं कि आंखें बंद करने से आपकी दबी हुई बहुत सारी बातें आपको उजागर हो जाएंगी। आप मंदिर में गए हैं, देवताएं आपके सामने हैं, तो आप उनके साथ बातचीत करें कि देवताओं को बनाने वाले स्वयं परमात्मा हैं। तो वैसे हमें भी ऐसे ही देवता बनना है, और वो हम तभी बन सकते हैं जब हमारे जीवन में दिव्य गुण होंगे, क्योंकि देवताओं के अंदर जब दिव्य गुण थे तब वो देवता कहलाए। क्योंकि आज देवताओं के अंदर जो गुण थे, धैर्यता, पवित्रता, सहनशीलता, दया, करुणा, ये सब देवताओं के गुण थे। क्या वो मेरे अंदर हैं? तो जब मेरे अंदर ये गुण आएंगे तब हम देवता कहलाएंगे। तो जब भी हम देवताओं के मंदिर में जाएं या किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हमेशा याद रखें, किसी भी जगह हम भगवान के स्थल में जा रहे हैं तो आप हमेशा याद रखें कि हमें आंखें बंद नहीं करनी है, उस स्थान की एनर्जी लेनी है, उस स्थान के वाइब्रेशन लेने हैं, उस स्थान को निहारना है। क्योंकि जब आप उनको देखेंगे तभी तो उन जैसा बनेंगे। अब आप एक बच्चे को स्कूल में भेजते हैं और आप उस बच्चे को कहें कि जब भी आपको टीचर पढ़ाएं तो आप आंखें बंद करके और गर्दन को नीचे करके पढ़ें, तो क्या बच्चा पास हो जाएगा? कभी भी नहीं। वैसे ही सोचे कि जब हम बच्चे को शिक्षा ये देते हैं कि बेटा आप जब भी जाओ आंखें खोल करके पढ़ना, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करना, तो सोचिए कि हम जब देवताओं से मिलने जा रहे हैं या भगवान से मिलने जा रहे हैं तो दर्शन के समय हम आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? तो हमें थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आंखें हमेशा ओपन होनी चाहिए जैसे देवताओं की हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतने काबिल नहीं हैं जो देवताओं की आंखों में देख सके। आप अगर बुरे इंसान हैं भी तो आप अगर अच्छाई की मूरत को देखेंगे तभी तो अच्छा बनेंगे। अब अच्छाई की मूरत को आप देखेंगे नहीं तो आप अच्छे इंसान कैसे बनेंगे? इसीलिए सोचें कि देवताओं की आंखों से जो शक्ति निकल रही है उस शक्ति के आधार पर ही मेरे जीवन में बहुत सारी बदलाव हो रहे हैं, और मेरे जीवन में जो भी दुख कष्ट हैं वो सब नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन के दुख कष्ट आप तभी निवारण कर सकते हैं जब आप डायरेक्टली भगवान के दर्शन करके आएंगे। इसीलिए जब भी आप दर्शन करने जाएं हमेशा याद रखें आपकी आंखें हमेशा खुली हुई होनी चाहिए, और आप मन की जो भी बातें करना चाहते वो आप आराम से कर सकते हैं। ओम शांति।